कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथिनगर। तो बच्चों, बहुत टाइम से आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि मैम क्या हम लोग टॉप कर सकते हैं। तो कोई टॉप करने का कोई बहुत बड़ा क्या मूल मंत्र होता है। तो आज मैं आपके सारे के सारे जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए लेकर के आई हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इन फ्यूचर। देखो, क्लास 9th हो 10th हो या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आपको पढ़ाई करने के कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। अब तरीके क्या है और किस तरीके से अपनाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पर मुझे एक बात बताओ, सबका दिमाग में एक डाउट तो रहता ही है कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें सही तरीका नहीं पता। मैम हम घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन हमारे फिर भी नंबर नहीं आते। होता है क्या ऐसा? अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या सही तरीका होता है पढ़ाई को लेकर के, कौन सी सही अप्रोच होती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं वो है कि क्लास तो अटेंड करते हैं, कहते हैं कि उनका तन यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और होता है। इसे हम लोग बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना। कह सकते हैं बच्चों कि क्लास में आप लोग जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, चाहे वो आपके रिलेटेबल सब्जेक्ट हो या नहीं हो, आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा ध्यान क्लास में रहे। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को जो कि क्या करते हैं कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो क्लास में टीचर के सामने बैठ रहे होते हैं, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं कि उनको हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन वो करते क्या, उनका ध्यान कहीं और होता है कि मम्मी ने आज समोसे बनाए होंगे, घर जाके समोसे खाएंगे, यार आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं उसके लिए गिफ्ट क्या खरीदूँ, यार मेरे तो कपड़े ख़राब हो गए थे, कपड़े धोना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। ऐसा होता है बेटा, आप लोग देखना आपके साथ में ऐसा होगा कि आप कई बार क्लास में हो रहे होते हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो रहा होता है। तो जब आपका ध्यान कहीं और केंद्रित होता है तो उस समय पर आप जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है आपका दिमाग में नहीं घुसेगा, और जब ऐसा होता है तो वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ आपके पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। अगर एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान हटा तो वहाँ पे दुर्घटना घटेगी और वहाँ कोई भी टॉपिक आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जब भी कोई क्लास कर रहे होते तो पूरा कंसंट्रेशन आपका वहीं पर होना चाहिए ताकि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आए। और अगर समझ में नहीं आता है तो उसी पॉइंट पर आप डाउट पूछ सकते हो टीचर से, एंड आपको उसी टाइम पर रिप्लाई मिल जाता है टीचर का। पर अगर आपको कोई मान लीजिए कि ध्यान नहीं था, फिर आप लोग पूछोगे क्वेश्चन टीचर से, तो ऑफकोर्स टीचर जान जाता है कि आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और वो आपके डाउट को सॉल्व नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो तो बेटा सबसे पहला काम तो आपको फोकस करना सीखना पड़ेगा। अगर आप फोकस करना नहीं जानते हो तो आपके लिए बेटा स्टडीज नहीं है। तो फिर हम बात करते हैं दूसरी चीज़। अब चलो मान लो कि मैम हम लोगों ने ध्यान तो कॉन्सेंट्रेट, तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्टडीज़ पर होता है, लेकिन अब क्या, तो जब आप लोग स्टडी कर रहे होते हो तो मेक श्योर कि जो टीचर बता रहा है उसको अपनी नोट कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलता है, फ़ायदा है कि जब भी आप कुछ टॉपिक्स को नोट कर लेते हो जो टीचर पढ़ा रहे होते हो, इससे आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी आप लिखते हो, समझते हो और कई बार उसको ज़बान से रिपीट कर लेते हो तो वो चीज़ आपको थोड़े लंबे समय तक की याद रहती है। तो आप जब भी क्लास पढ़ रहे होगे आपको उसी टाइम पर नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे नोट्स हो, एटलीस्ट इतने नोट्स तो प्रिपेयर कर लीजिए कि टीचर ने जो बोला है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उसी जगह पे उसी टाइम पर लिख लिए। हो सकता है कि आप क्लास के बाद में वापस से बहुत सिस्टमैटिक नोट्स बनाएं, ऐसा भी हो सकता है। परंतु जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो ध्यान रखो कि नोट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है डिटेल्ड नोट्स, एक होता है शॉर्ट नोट्स। तो जब भी मैं बात करूँ बेटा क्लास नोट्स की, तो कक्षा में बनाए गए जो नोट्स होते हैं वो अक्सर शॉर्ट नोट्स होते हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स मतलब कि इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग IMP टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चीज़ें होती है, उसके बारे में हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं ताकि मेरे को याद रहे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं दूसरे नोट की, वो होते हैं डिटेल नोट। अब डिटेल नोट्स में क्या होता है, डिटेल वाले जो नोट्स होता है उसके अंदर आप लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, क्वेश्चन लिखते हो, आप लोग कॉन्सेप्ट लिखते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग उसमें इंक्लूड करते हो, पूरी परिभाषाएं होती है, डेफिनेशन होती है, आप इसमें सब कुछ लिखते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको
बार बार प्रश्नों का अभ्यास करना ज़रूरी होता है। एक टाइम के पश्चात आपकी जो मेमोरी होती है वो लूज करना स्टार्ट करती है। आपकी मेमोरी क्या बोलती है कि यहाँ से आ रहा है आने दो, इधर से जा रहा है जाने दो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी आया हुआ है वो यहीं पे रहे, यहाँ से बाहर ना निकले, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो है बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी बार हो सके उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होती है जिससे आपके कॉन्सेप्ट बेटा बहुत अच्छे, या आप लोग बोल सकते हो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो एग्जाम तक याद रहे, आपको ऐसा लगता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए, तो आपको उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाने चाहिए। इससे आपका वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाता है। फिर बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है बच्चा कि मन भटकाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना। अब मन भटकाने वाली चीज़ क्या होती है? आप लोग बच्चों यूट्यूब पे दिन दिन भर क्या करते हो, शॉर्ट्स देखते रहते हो, ठीक है। आपके जो दोस्त होते हैं वो ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, उनको फालतू चीज़ें करने में बड़े मज़े आते हैं। आपके कुछ रिश्तेदार हो गए जो कि आपका भला नहीं चाहते हैं, वो आपको भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है इसको बोल सकते हैं बेटा आपका डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन जो होता है जितना ज़्यादा दूर रखोगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। क्योंकि बेटा देखो, जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो उसको खींचने के लिए 10 लोग पीछे बैठे रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा टॉप पे जाना है, आपको पीछे नहीं चढ़ना। तो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है उससे बिल्कुल ही दूर हो जाओ, उसके पास जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं बेटा लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वो है सेल्फ इवैल्यूएशन। इसको हिंदी में कहा जाता है खुद का मूल्यांकन करना। अब खुद का मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है, समझाते हैं इसको। भाई खुद का मूल्यांकन मतलब कि आपने खुद का टेस्ट ले लिया, आप खुद से टेस्ट कर रहे हो, खुद से क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे हो, आप टाइमर सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और फिर आप देख रहे हो कि क्या जो आपने क्वेश्चन किया वो सही है या फिर वही प्रश्न जो है वो गलत है। आपको चेक करना है कि सही या गलत क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो। अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको वो टॉपिक आता है, पर अगर आपका प्रश्न गलत हो जा रहा है मतलब बेटा आपका वहां पर नंबर कटा है। यहाँ पर आपको खुद का टीचर बन जाना है। आपको बिल्कुल खुद का टेस्ट ऐसे लेना है जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो। तो जब आप ऐसे काम करते हो ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको पता चल जाता है कि यार इस चैप्टर का ये चीज़ मुझे नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 में एक टॉपिक है वाष्पीकरण, बहुत सारे बच्चों को आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। तो अगर आप टेस्ट ले रहे हो, आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए, सोचा कि यार मैं 1 घंटे में 10 प्रश्न को हल कर लूँगा, तो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा जो आपको 1 घंटा मिला है उसमें देखिए कि कौन से टॉपिक आपको आते हैं। अगर मान लो कि मैंने बोला कि वाष्पीकरण के क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब कि वो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, आपको वाष्पीकरण को पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब। इसका मतलब अपने आप में कमी निकालना है और उस पर इम्प्रूवमेंट करना होता है, जो कि अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। याद रखना बेटा, अगर आप अपने आप को 100% बेस्ट बोल रहे हो खुद में तो वो बहुत गलत है। आप भले दूसरों के सामने बोल दो, एक बात बताती हूँ, भले आप दूसरों के सामने अपनी 10 तारीफें कर दो, पर खुद से कभी झूठ मत बोलना। आपको पता है कि आप अपने लिए कितने सत्य हो। अगर आप अपने मन को बहला रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो वो आपकी गलतफहमी होती है। कोई भी 100% अच्छा नहीं होता है, ना ही वो होशियार होता है। हमेशा आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट का कमरा होता है जहाँ पर आपको इम्प्रूव करना होता है, चाहे वो बिहेवियर हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, आपको टाइम पर बेटा बार बार उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करते तो आप में अभी भी बहुत सारी कमी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके बेटा कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने थे। एंड द लास्ट पार्ट, या भूला हुआ है तो याद तो रखना पड़ेगा लंबे समय तक, तो पुनः अभ्यास कीजिए बेटा। समय समय पर आपको क्या करना है, टाइम पर आपको समय समय पर रिवीजन करना है। अब समय समय मतलब कि कैसा, तो पहला रिवीजन आपका होना चाहिए बेटा लगभग 1 वीक के अंतराल में, 1 सप्ताह के अंतराल में आपका पहला रिवीजन होना चाहिए।
फिर 1 महीने के अंतराल पर आपका दूसरा रिवीजन होना चाहिए। सेकंड रिवीजन जो है बेटा वो 1 मंथ के अंतराल पर होना चाहिए। एंड आपका जो थर्ड रिवीजन है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट 2 महीने के अंतराल पर रखो। एंड बेटा सबसे लास्ट होता है फिर एग्जाम टाइम, फिर एग्जाम के पहले आप लोग उसको पढ़ो। तो ये 4 मेथड से आप लोग रिवीजन कीजिए और देखिए कितना इंप्रूवमेंट आप लोगों ने अपने आप में पाया है। तो दैट्स इट बच्चा, ये आपके मूल मंत्र थे जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले, नॉट इन एग्जाम्स, आपके बेटा इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करने वाले। आप देखना अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी की तरफ अग्रसर करोगे। जहाँ पर आप पहले बेटा 40 से 50% लेकर आया करते थे, आपके जो नंबर है बेटा वो सीधे 70 से 80% पे पहुँच जाएंगे। और जो बच्चे 90% पे अटक जाते थे उनके बेटा 95% नंबर आएंगे। तो ये इंप्रूवमेंट आप लोग देखोगे और ऐसा होगा, ठीक है। तो एक बार ऐसे कोशिश करके देखिए और बताइए मुझे कि आपको ये मेथड कितनी हेल्प करी। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी या एंड टेक केयर।